जारी हो गई है। अब पॉलिटेक्निक परिसर में मतों की गिनती की जा रही है, तो मतगणना जारी है। कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हालांकि कई उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है इस चुनाव में, इस चुनावी मैदान में, लेकिन कड़ा मुकाबला बीजेपी के राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन के बीच ही है। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा और गाइडलाइंस के अनुसार ही यहां पर मतगणना जारी है। और जो पार्टी के एजेंट्स आ रहे हैं उनकी भी कोरोना जांच की गई थी और नेगेटिव आने वाले पर ही अब एंट्री मिलेगी। तो देख सकते हैं पॉलिटेक्निक परिसर पर मतगणना जारी है। लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं इस बात के। कड़ा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है और अब ईवीएम भी खुल चुके हैं, ईवीएम की गिनती भी शुरू हो गई है। तो परिणाम आने के बाद जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि मुश्किल दौर में चुनाव हुए हैं और चुनाव के दौरान भी देखा गया था कि कई जनप्रतिनिधि कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उसके बाद अब सख्त हिदायत दी गई है कि बीजेपी से राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन के बीच कड़ा मुकाबला है। तो पॉलिटेक्निक परिसर में मतों की गिनती हो रही है। थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और देखना होगा कि कौन इस बार दमोह के दंगल में बाजी मारता है और जनता ने इस बार किस पर भरोसा जताया है। 17 अप्रैल को उपचुनाव हुए थे, वोटिंग हुई थी, उसके बाद लंबा इंतजार करना पड़ा हालांकि जनता को रिजल्ट्स के लिए, और 2 मई यानी आज अब रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो मतगणना जारी है, ईवीएम भी खुल चुके हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती 8 बजे से ही शुरू हो गई थी। कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, भारी पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है। और इसी के साथ जानकारी ये भी मिल रही थी कि कांग्रेस के जो अजय टंडन हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि अभी बीजेपी के राहुल सिंह लोधी जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो अन्य पार्टी हैं जिनके प्रत्याशी मैदान में उतरे थे वो लोग भी वहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि इस बार अधिक संख्या में जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि कोरोना के संकट काल के बीच चुनाव हुआ था और यही कारण है कि इस बार कुछ ही लोगों को जाना है और जीत का प्रमाण पत्र लेकर वापस आना है। और परिणाम आने के बाद भी सख्त हिदायत ये दी गई थी कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा, जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है मौके पर, यहां तक कि फायर ब्रिगेड भी मौजूद है। किसी तरह की अगर आपातकाल की स्थिति बनती है तो तुरंत उस पर काबू पाया जाए। चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मनीष सोनी लाइव जुड़ गए हैं दमोह से। मनीष, जब आपसे पिछली बार जानकारी ली थी तो आपने बताया था कि पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है, लेकिन उस दौरान ईवीएम मशीनें नहीं खुली थी। ईवीएम मशीनें अब खुली होंगी, क्या जानकारी? बिल्कुल प्रेरणा, मैं आपको बता दूं कि ईवीएम मशीन जो खुलना है वो 9 बजे से खुलना है। उसके पहले पोस्टल बैलेट अभी भी चल रहा है। कमरा नंबर 4 में पोस्टल बैलेट की गिनती लगातार चल रही है। हालांकि स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकल चुकी है, जो कि कमरा नंबर, जो यहाँ पर 3 कमरे ईवीएम मशीन के लिए निर्धारित किए गए हैं, वहाँ पर ईवीएम मशीन पहुँचना शुरू हो गई हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि 10 बजे से जो रुझान है वो आना शुरू हो जाएंगे। अभी तक कोई रुझान नहीं आया है, कौन आगे है कौन पीछे, इसका कोई पता नहीं चल पाया। पोस्टल बैलेट की गिनती हालांकि लगातार चल रही है और वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इस वक्त यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो भाजपा प्रत्याशी हैं राहुल सिंह वो भी पहुँच चुके हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं अजय टंडन वो भी पहुँच चुके हैं, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, इसके अलावा और भी जो यहाँ पर प्रत्याशी है वो सभी लगभग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनके एजेंट भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पोस्टल बैलेट की गिनती पर वो नज़र बनाए हुए हैं। थोड़ी ही देर में अभी ईवीएम मशीन जो कि स्ट्रांग रूम से निकल चुकी हैं वो मतगणना स्थल तक पहुंचेंगी और ईवीएम से मतगणना शुरू होंगी। 10 बजे तक रुझान आना शुरू हो जाएंगे। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से संक्षिप्त में आप बताइएगा कि कितने प्रत्याशी मैदान में उतरे थे और कितने प्रत्याशी फिलहाल वहां पहुंचे हैं, क्या रुझान बता रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो 22 प्रत्याशी इस उपचुनाव में मैदान में थे, लेकिन सीधा मुकाबला कांग्रेस के अजय टंडन और भारतीय जनता पार्टी के राहुल सिंह के बीच में था। मैं आपको बता दूं कि यहां पर लगभग जो मुख्य प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, भारतीय शक्ति चेतना की बात की जाए, इसके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर मतगणना स्थल पर पहुँच चुके हैं। उनके अभिकर्ता भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मतगणना